ब्रिटिश राज से मुक्ति पाने के लिए भारतीयों ने वर्षों तक संघर्ष किया जब तक देश आजाद नहीं हुआ। स्वतंत्रता की लड़ाई में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने महान पराक्रम दिखाया, जिनमें से कुछ नाम आज भी सभी जानते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा कई और स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अपने जीवन की आहुति दी, परंतु उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसे ही भारत माता के एक वीर थे, गंगू मेहतर। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। गंगू मेहतर का जन्म कानपुर के पास स्थित अकबरपुर में हुआ था। उस दौर में जाति को लेकर समाज में कई असमानताएं फैली हुई थी, जिसका शिकार गंगू भी हुए थे। चूंकि वो निम्न जाति के थे, इसलिए उन्हें पढ़ने लिखने का अवसर भी नहीं मिला। इस छुआछात की प्रताड़ना से बचने के लिए गंगू के परिवार ने कानपुर के चुंगीगंज में जाकर बस गए। गंगू को पहलवानी करना बहुत पसंद था। उन्होंने एक मुस्लिम उस्ताद से पहलवानी सीखी थी। 1857 में देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका था। कानपुर भी इसका केंद्र बना। मराठों की हार के बाद अंतिम पेशवा बाजीराव कानपुर के बिठूर आकर बस गए और उन्होंने नाना साहब को गोद ले लिया। बाजीराव के देहांत के बाद अंग्रेजों ने नाना को बाजीराव का वारिस नहीं माना, जिसके जवाब में नाना साहब ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत कर दी। नाना साहब पेशवा के सैनिक दल में गंगू मेहतर भी थे। वे दल के सबसे उत्कृष्ट लड़कों में से एक थे। उनकी वीरता और पहलवानी की कला ने लोगों को चौंका दिया था। बाद में उन्हें सूबेदार का पद प्राप्त हुआ। 1857 के विद्रोह में नाना साहब की ओर से गंगू ने अंग्रेजों को बहुत बड़ी हार दी। उन्होंने सैकड़ों अंग्रेजी सैनिकों को मार गिराया। कहा जाता है कि गंगू ने अकेले ही 200 से भी अधिक अंग्रेजी सैनिकों को मौत की नींद सुला दी थी। उनके इस प्रहार ने अंग्रेजों को हिला के रख दिया था। ब्रिटिश हुकूमत उन्हें जिंदा पकड़ना चाहती थी ताकि सबके सामने सजा दे सके। हालांकि उन्होंने वीरता से ब्रिटिश सेना का सामना किया, लेकिन आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें घोड़े से बांधकर पूरे शहर में घुमाया गया और फिर हथकड़ियां पहनाकर जेल में बंद कर दिया गया। काफी अत्याचार करने के बाद भी अंग्रेज उनके हौसले को तोड़ ना सके। बताया जाता है कि गंगू ने अपने आखिरी समय में भी यही कहा था कि भारत की माटी में हमारे पूर्वजों के खून और कुर्बानी की गंध है और एक दिन ये देश आजाद जरूर होगा। भारत माता के उस वीर स्वतंत्रता सेनानी ने कानपुर में 8 दिसंबर 1859 को फांसी के फंदे को चूमा और हंसते हंसते अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।